हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हमने यूनिट 3 और यूनिट 4 सबसे पहले कवर कर लिया है और अब हम यूनिट 2 का रिवीजन करने वाले हैं। यूनिट 2 में आपको सारी की सारी पोएम्स दी गई हैं। 3 पोएम्स है आपकी। तो सबसे पहले मैं आपको रिकमेंड करूँगी तीनों पोएम के जो पोएट का नाम है वो आप लर्न करके रखिए। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और आपको पूछा जाता ही है। फर्स्ट पोएम है हमारी इफ़ के पोएट का नाम है रुडयार्ड किपलिंग। पोएम में क्या बताया गया है ये हम जान लेते हैं छोटे से समरी में। पोएम में बताया गया है कि आपको चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे लोग आप पे गुस्सा करें, आपको ब्लेम करें, पर आपको शांत रहना है। जब हम पे दूसरे शंका करें, दूसरे लोग हम पे डाउट करें, तब भी हमें हमारे ऊपर से भरोसा नहीं उठने देना है। पर हमें खुद पे अति विश्वास भी नहीं करना है। हमें जो लोग डाउट कर रहे हैं तो वो क्या सही है, क्या हम में सही में कुछ इस तरीके की बुराई है, ये हमें ढूंढना है। और अगर है तो उस पर काम भी करना है और हमें शांत रहना है। हमें पेशेंट बन के रहना है, पेशेंस हमारे में रहना चाहिए। ये हमें पोएट बता रहे हैं। पोएम में ऐसा भी बोला गया है कि ऐसा भी हो सकता है कि लोग आपके बारे में झूठी अफवाहें फैलाएं, बट आपको इस सब सारी चीज़ों में फंसना नहीं है। ऐसा कुछ नहीं बोलना है कि आप अपने आप को इन सारी चीज़ों में फंसा लें। लोग आपको हेट करेंगे, लोग आपसे हेट करेंगे, बट आपको दूसरों से नफ़रत नहीं करनी है और ना ही अपने अच्छाई का दिखावा करना है। ये हमें पोएट बता रहे हैं। पोएम में ये भी बोला गया कि हमें सपने तो देखने हैं, बट सपनों में खो नहीं जाना है। हमारे जो भी थॉट्स है, हमारे जो विचार है, वो हमारे कर्मों में बदलने चाहिए, एक्शन लेनी चाहिए। हमें सिर्फ सोचते नहीं बैठना है। अगर हमको सक्सेस मिलती है या फिर फेल्यूर मिलता है तो दोनों को इक्वली ट्रीट करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी सक्सेस भी फेल्यूर में बदल जाती है और फेल्यूर भी सक्सेस में बदल जाता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमारे स्टेटमेंट को गलत तरीके से दर्शाकर फॉल्स स्टेटमेंट बना देते हैं और इन सब कुछ लोगों के बीच में आपको टॉलरेट करना है, सहन करना है। आपको बिल्कुल भी उनके फुलिश ट्रैप में नहीं आना है। कई बार ऐसा होता है कि हमने काफ़ी मेहनत से कुछ चीज़ बनाई होती है और वो सारी चीज़ें एक साथ बिखर जाती हैं, बट इस सिचुएशन में भी आपको हिम्मत के साथ रहना है, ना कि सैड हो जाना है। पोएट ऐसा बोल रहे हैं कि हमें चाहे सब कुछ बिखर जाए, बट हमें वापस से वो सारी चीज़ें जोड़नी है और हमें हमारे लाइफ में ज़्यादा से ज़्यादा रिस्क लेने के लिए भी तैयार रहना है। और अगर हम हार भी जाते हैं तो हमें उस बारे में कुछ बात नहीं करनी है कि हमारा लक कितना बुरा है, ऐसा कुछ नहीं बोलना है। पोएट हमको बोल रहे हैं कि हमें ऐसा बनना है ताकि हम कॉमन पीपल के बीच में मिक्स हो जाएं, बिना हमारी गुडनेस को खोए। और साथ ही पोएट हमको ये भी बोल रहे हैं कि हमें हाई क्लास पीपल से भी मिक्स होना है, उनके साथ भी रहना है, बट हमें कॉमन पीपल जो है उनसे हमारा रिश्ता नहीं तोड़ना है, उनसे हमारा कॉन्टैक्ट नहीं टूटना चाहिए। हमें सबको इम्पोर्टेंट समझना है, बट इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं समझना है कि वो आपके सर पे चढ़ जाए। हमें हमारी लाइफ का हर सेकंड अच्छे से यूज़ करना है। अगर हम ये सारी चीज़ों पे मास्टरेट कर लेते हैं काफ़ी बड़े मास्टर माने जाएंगे और हम ट्रू बैलेंस्ड ह्यूमन बीइंग बोले जाएंगे। तो ये हमें पोएट बता रहे हैं उनकी पोएम से। नेक्स्ट पोएम है हमारी स्टे काम की पोएट है ग्रिनविल क्लेशर। और यहाँ पर उन्होंने क्या बोले हैं इसकी समरी जान लेते हैं हम। पोएट के हिसाब से, जब तुम कुछ ऐसा बोलना चाहते हो जिसके कारण तुम्हें बाद में पछतावा हो, या फिर अगर आपकी ऐसी इंसल्ट हो रही हो जो कि आप कभी भूल नहीं सकते हो, तो फिर ऐसा ही समय सही है जहां आपको मेंटल पीस रखना है, मानसिक शांति रखनी है और आपको शांत रहना है, माइंड को भी शांत रखना है। और इसी से आपके सारे इल थॉट्स, बुरे ख्याल जो है वो ख़त्म हो जाएंगे। जब हमारी इच्छा आकांक्षा पूरी नहीं होती है तो गुस्सा आना तो बहुत ही ईजी बात है, पर ऐसे समय पर भी आपको शांत रहना है। अगर हम सेल्फिश लोगों से भी घिरे हैं तो उनके बीच भी हमें शांत रहना है, ऐसा पोएट हमें सिखा रहे हैं। अपना मेंटल बैलेंस बनाए रखना है। जब आपको पता है कि आप घिरे हुए हो दुश्मनों से,
चाहे फिर वो दुश्मन इनविजिबल हो या फिर आपके सामने क्यों ना खड़े हो। आपको शांति, आपको अपने मेंटल बैलेंस बनाए रखना है। अगर आप ऐसे सिचुएशन में भी शांत रहते हो जब आपके अगेंस्ट है सब चीज़ें, तो तब भी अगर आप शांति बनाए रखते हो अपने लाइफ में, तो आप दुनिया की सबसे वाइटल थिंग को मास्टर कर लिए हो, ऐसा बोलते हैं पोएट। तो यही मैसेज पोएट देना चाहते हैं कि हमें चाहे लाइफ में कुछ भी हो जाए, हमें शांति बनाए रखनी है, अपना मेंटल पीस बनाए रखना है। नेक्स्ट पोएम है हमारी बैलेड ऑफ द लैंडलॉर्ड। बैलेड ऑफ द लैंडलॉर्ड, ये पोएम दो लोगों के बीच का कन्वर्सेशन दिखाया गया है, जिसमें एक है लैंडलॉर्ड और दूसरा है टेनेंट। टेनेंट ब्लैक है और लैंडलॉर्ड वाइट है, मतलब वो गोरा काला का भेद है दोनों में। टेनेंट काला है, मतलब टेनेंट मतलब किराएदार, और लैंडलॉर्ड मतलब मकान मालिक, तो वो गोरा है। और यहाँ पर दिखाया गया है इस पोएम में कि कैसे उस वक्त गोरे और कालों में कितना भेद हुआ करता था और किस तरीके से कालों पे, मतलब काले लोगों पे अत्याचार किया जाता था। तो पोएम में दोनों की कन्वर्सेशन कुछ इस तरीके से स्टार्ट होती है कि किराएदार मकान मालिक को बता रहा होता है कि घर का रूफ किस तरीके से ख़राब हुआ पड़ा है और आप उसे ठीक करवाने वाले थे, ये लीक कर रहा है, अब तक आपने ठीक नहीं कराया है। और साथ ही वो मकान मालिक को ये भी दिखाता है कि देखिए सीढ़ी भी किस तरीके से टूटी हुई है, और वो बोलते हैं कि मैं तो इस आश्चर्य में हूँ कि आप इस सीढ़ी पे से चढ़ कैसे आए, गिरे कैसे नहीं। तो वहाँ पर मकान मालिक उसे बताता है कि हाँ, ये सब मैं कर दूँगा, बट पहले आप जो $10 आपके रेंट पे नहीं हुआ है वो पहले पे करिए, फिर बाद में ये सारा चीज़ मैं रिपेयर कर दूँगा। बट यहाँ से फिर आर्ग्यूमेंट शुरू होती है कि नहीं, एक बोलता है कि पहले रिपेयरिंग कराओ, दूसरा बोलता है कि नहीं पहले रेंट दो। और यहीं पर मकान मालिक को गुस्सा चढ़ जाता है और वो बोलता है कि मैं तुम्हें एविक्शन ऑर्डर दे दूँगा, और साथ ही वो बोलता है कि मैं तुम्हारे घर की इलेक्ट्रिसिटी बंद करवा दूँगा, तुम्हारे फर्नीचर स्ट्रीट पे फेंक दूँगा। और यहीं पे किराएदार को भी बहुत गुस्सा आ जाता है। वो बोलते हैं कि अब तुम चुप नहीं रहे तो मैं तुम्हारे ऊपर पंच कर दूँगा, तुम्हारे फेस पे पंच कर दूँगा। और यही बात सुनकर लैंडलॉर्ड पुलिस को फ़ोन कर देता है और पुलिस आती है, वहाँ टेनेंट को अरेस्ट कर देती है, टेनेंट को जेल में डाल देती है, और वो पे विदाउट बेल 90 डेज़ के लिए। और यहाँ पर यही बताया गया है कि किस तरीके से ब्लैक अमेरिकन्स पे अत्याचार हुआ करते थे उस वक्त। उसकी बात तक नहीं सुनी गई। वहाँ पर पुलिस ने पुलिस को मिसगाइड किया गया कि टेनेंट एंटी सोशल, एंटी एस्टैब्लिशमेंट कर रहा है, और इसीलिए उसे गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि वो कुछ ऐसा नहीं कर रहा था। तो ये थे हमारे कुछ 3 पोएम्स जो कि हमें आने वाले हैं 4th सेमेस्टर में। आपको ये तीनों पोएम्स कैसे लगे हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपको इस पर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।